दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं मैं आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो हमारी अंक ज्योतिष की सीरीज चल रही है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं, जो हमारे अंक ज्योतिष में बहुत ही काम का विषय है। उसके बिना जो अंक ज्योतिष है वो अधूरा है। उसके बिना अंक ज्योतिष में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अंक ज्योतिष में मूलांक एवं भाग्यांक कैसे बनाते हैं उस विषय पर। आप लोगों ने शीर्षक से समझ ही लिया होगा कि हम जो है आज बात करेंगे मूलांक एवं भाग्यांक कैसे बनाते हैं उस विषय पर। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, मूलांक बनाने की जो विधि होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्मतिथि 10 दिसंबर 1981 है, तो इसको हम लिखते हैं 10/12/1981। ये हो गई जन्मतिथि। तो प्रिय दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारी डेट होती है, जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है या जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, जिस तारीख में, सिर्फ उस तारीख को हम जोड़ते हैं तो उससे बनता है हमारा मूलांक। और जब हम जन्म की तारीख, जन्म का माह एवं जन्म का वर्ष शताब्दी के साथ में जोड़ लेते हैं तो उससे हमारा जो पूरी जन्म तिथि होती है, कहने का मतलब उससे हमारा भाग्यांक निकल करके आता है। तो यहाँ जो है अंक ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं पर भी जब शून्य आता है, यानी जीरो जब आता है, तो जीरो को हम जो है कहीं पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, कहीं पर भी हम जीरो की गणना नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 10 तारीख है, तो उसमें हम शून्य की गणना नहीं करेंगे, यानी उसका मूलांक बन गया 1। किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 20 तारीख हो गई, तो उसमें भी हम शून्य की गणना नहीं करेंगे, तो उसका मूलांक 2 हो गया। किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 30 तारीख की है, तो उसमें भी हम शून्य की गणना नहीं करेंगे, तो उसका जो मूलांक है उसका बन गया 3। इसी प्रकार से जहां कहीं पर भी यहां से लेकर के यहां तक यदि शून्य आता है, मान लीजिए किसी की जन्म तिथि में शताब्दी का वर्ष 2000 आ गया, तो 2000 में जो है हम शून्य की गणना कतई नहीं करेंगे। जो बाद में 02 के बाद जितने भी शून्य आते हैं उसमें हम भाग्यांक निकालने के लिए शून्य की गणना नहीं करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं मूलांक 1 पर। तो प्रिय दर्शकों, जो हमारा मूलांक 1 होता है, जब किसी व्यक्ति की जन्म तिथि पहली तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, इन 4 तिथियों में होती है, यानी 4 तारीखों में होती है, तो उस व्यक्ति का मूलांक आता है 1। जिसकी सीधे सीधे 1 तारीख की जन्म तिथि हो गई तो उसका मूलांक 1 हो गया। जिसकी जन्म तिथि में 10 तारीख आ रही है, उसमें मतलब शून्य हम नहीं जोड़ेंगे, तो उसका भी मूलांक 1 आ गया। जिस किसी की जन्म तिथि 19 तारीख आ रही है, तो 19 तारीख को हम जो है मूलांक में कैसे बदलेंगे। ये हो गई हमारी 19 तारीख। अब इस 19 तारीख को जब हम 1 + 9 जब इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा हो गया 9 और 1 10 बराबर हो गया 10। 10 में हम जो है शून्य की गणना फिर नहीं करेंगे, तो इस तरीके से इस व्यक्ति का भी जो मूलांक है वो निकल करके 1 ही आ रहा है, यानी बराबर 1 हो गया। ये मूलांक 1 हो गया। ये जो है विधि हमारी मूलांक निकालने की है। अब मान लीजिए इसी में किसी भी व्यक्ति का आप लोग लिखना चाहें प्रिय दर्शकों तो लिख भी सकते हैं, या हमारी वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी आप लोग समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए किसी तारीख की किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि जो है 2 तारीख की हो गई या 20 तारीख की हो गई, 20 के बाद जो है 11 तारीख आती है, इसकी हो गई, या किसी भी व्यक्ति की जो जन्म तिथि है 29 तारीख की हो गई,
तो ये जो तारीखें होती हैं, ये 4 तारीखें मूलांक 2 वालों की हैं। जिनका मूलांक 2 है, तो जिनकी जन्म तिथि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख एवं 29 तारीख है, उनका जो है मूलांक 2 निकल करके आता है। वो किस प्रकार से आता है प्रिय दर्शकों? 2 में तो ये सीधा सीधा 2 हो गया। 20 तारीख में हम शून्य को नहीं लेंगे, यानी 20 तारीख में हम शून्य को जब नहीं जोड़ते हैं तो इसका भी मूलांक 2 हो गया। अब यहाँ हमने 11 लिखा हुआ है, तो 11 का मतलब हो गया 1 + 1 = 2, माने 2 और 1 2 बराबर 2। ठीक है, तो ये इनका मूलांक 2 हो जाता। अब यहाँ 29 तारीख जैसे हमने लिख दिया है, तो 29 का मतलब भी हो गया कितना? 2 + 9 बराबर 11। अब 11 को फिर हम सिंगल डिजिट में लेकर के, माने किसी की भी मूलांक निकालने की या जन्म तिथि का जो भाग्यांक निकालना है, इसमें शून्य की गणना नहीं होती है। सारे अंक जो है 1 से लेकर के 9 के अंदर हमें लाने होते, सिंगल डिजिट में, माने एकल अंक की संख्या में उसे हमें जो है तब तक उसे जोड़ना है जब तक कि वो एकल अंक में ना आ जाए। अब यहाँ पे 2 और 9 हो गया 11। 11 को फिर जब हम सिंगल में करेंगे तो ये हो गया 1 + 1 बराबर 2। अब इसका भी मूलांक 2 निकल करके आ गया। तो जो है हमारी मूलांक गणना करने की ये व्यवस्था है। अब इसी तरह से प्रिय दर्शकों, आप चाहें तो मूलांक 3 का निकाल सकते हैं, मूलांक 4 का निकाल सकते हैं। थोड़े आप लोगों के आसानी के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। मूलांक 1, मूलांक 1 उन व्यक्तियों का है जिनका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख का है। जिनका जन्मदिन जिन व्यक्तियों का जन्मदिन तारीख, एक, 10, 19 और 28 को है, इनका मूलांक जो है वो निकल करके 1 आता है। ठीक है, अब जो है जिन व्यक्तियों का, प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो को बार बार रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई मूलांक 1 की जन्म तिथियां। अब बात करते हैं मूलांक 2 की। तो जिन व्यक्तियों का जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, ये 3 तारीखों में जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक निकल करके आता है 2। अब इसी प्रकार से जिन व्यक्तियों का मूलांक 3 है, बात करते हैं हम मूलांक 3 की। तो जिन व्यक्तियों की जन्म तिथि 3 तारीख, और प्रिय दर्शकों एक बात मैं और आप लोगों को महत्वपूर्ण बता दूं कि जो सबसे भाग्यशाली जो होता है मूलांक, वो यही है 3 तारीख जो है। ये 3 तारीख का जिनका मूलांक है या मूलांक 3 वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधि जो होता है बृहस्पति ग्रह होता है। और बृहस्पति ग्रह जो है ज्योतिष शास्त्र में सबसे शुभ ग्रहों में गिनती उनकी आती है। तो जिन व्यक्तियों का जन्मदिन 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को, जिन व्यक्तियों का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख,
21 तारीख और 30 तारीख का है। इन व्यक्तियों का मूलांक आता है 3। तो प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से हम मूलांक की गणना करते हैं। अब जो है इसी तरीके से आप मूलांक 4 का, मूलांक 5 का, जैसे मान लीजिए मूलांक 4 वालों का, जिन व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है उनकी जन्म तिथि जो होती है वो 4 तारीख, 4 तारीख के बाद 13 तारीख, 22 तारीख, ये जो जन्म तिथियां हैं ये मूलांक 4 वालों की हैं। 31 तारीख हो गई, ये भी मूलांक 4 में ही आती है। मूलांक 5 वालों का जो है 5 तारीख, उसके बाद 14 तारीख, 14 के बाद 23 तारीख, और 23 के बाद जो है ये 3 तारीख है, जो 23 तारीख होती, यहां तक का जो मूलांक निकल के आता है वो मूलांक 5 निकल करके आता है। अब मूलांक 6 की हम बात करें तो 6 तारीख, 15 तारीख, 15 के बाद जो है 15 तारीख हो गई, 15 तारीख के बाद में 15 और 9 24 तारीख हो गई, 24 तारीख वालों का मूलांक भी 6 निकल के आता है। तो इस प्रकार से प्रिय दर्शकों हम मूलांक की गणना करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को हर विषय में बता रहे हैं। अब इसी तरह से हम जो है आप लोगों को भाग्यांक की गणना करना बता रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, यहां मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 10 दिसंबर 1981 हो गई, तो हम इनका भाग्यांक कैसे निकालेंगे? मूलांक में तो जो है हम सिर्फ जन्म तिथि को लेते हैं, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसको लेते हैं, लेकिन जब भाग्यांक की गणना की जाती है तो भाग्यांक में हम जो है जन्म तिथि, जन्म का माह एवं जन्म का वर्ष पूरी शताब्दी के साथ में जोड़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ 1 8 1 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 2 21, 21 1 22, 22 1 23, इसका मतलब हो गया 23 का मतलब हो गया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां आ गया बराबर 23। अब 23 को हम फिर सिंगल डिजिट में लेकर के आएंगे। सिंगल डिजिट का मतलब हो गया 2 + 3, इसका बराबर हो गया 5। ये हमारा जो है भाग्यांक निकल करके आता है। आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जो हमारी जन्म का दिन होता है, जन्म का माह होता है एवं जन्म का वर्ष शताब्दी के साथ में जो सेंचुरी होती, सेंचुरी के साथ में जब हम जोड़ते हैं तो जो हमारा इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो पूरा टोटल निकल करके आता है उसे हम भाग्यांक कहते हैं। जैसे यहां देखिए इसका पूरा टोटल निकल करके आ रहा है 23 यानी 23। अब 23 को हम फिर जो है सिंगल डिजिट में जब हमने किया तो ये 5 निकल करके आया, मतलब कि इस व्यक्ति का जो है भाग्यांक निकल करके आया है 5। इस व्यक्ति का भाग्यांक निकल करके आया है 5। ये हो गया भाग्यांक। तो प्रिय दर्शकों, ये हमारी जो है भाग्यांक निकालने की विधि है। किसी एक जन्म तिथि को हम और लिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि 15 जनवरी। यहां फिर मैं आप लोगों को एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि हम जो है इसमें शून्य की गणना कहीं पर भी नहीं करते हैं, और किसी भी गिनती को जब हम सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं वही हमारा मूलांक या भाग्यांक बनता है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि जो है 15 जनवरी 1994 हो गया, तो अब इस व्यक्ति का जो है मूलांक जो बन रहा है 5 + 1 यानी 6, मूलांक इसका 6 हो गया। अब इसका जब हम भाग्यांक जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और 1 6,
ये एक हो गया 7, 7 के बाद एक हो गया 8, 8 और 9 ये हो गया 17, 17 और 9, 17 और 9 का हो गया 26, 17 और 9 हो गया हमारा 26, और 26 में जब हम 4 और जोड़ेंगे तो कितना बना 30। तो अब 30 में हम शून्य की गणना नहीं करते हैं। जब हम शून्य की गणना नहीं करते हैं तो इस व्यक्ति का भाग्यांक जो निकल के आया वो आ गया 3, यानी इस व्यक्ति का भाग्यांक 3 हो गया और मूलांक जो है वो हो गया 6। अब ऐसे व्यक्तियों के साथ में, अच्छा खैर जो है हम एक फल कथन के ऊपर में बाद में बात करेंगे, प्रिय दर्शकों क्षमा कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम केवल आप लोगों को आज हमने मूलांक एवं भाग्यांक की गणना कैसे करते हैं वो बात बताया है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को हमारा विषय अच्छा लग रहा हो, हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आप लोगों के काम की लग रही हो, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं इससे भी रोचक जानकारियां लेकर के आऊंगा। जो भी मेरा स्वयं का अनुभव या पुस्तकों के द्वारा या गुरुओं के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है कहीं से भी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मेरा विषय कैसा लगा या मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आप लोगों को कैसी लग रही है, ये कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोग एक बात जरूर बताएं, एवं मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें व फॉलो करें। प्रिय दर्शकों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।